गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के न्यूक्लियर फिजिक्स पेपर की यूनिट सेकंड। कल हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में, जिसका मेन फैक्टर जो है वो गुणन कारक के ऊपर डिपेंडेड है, के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेड है। और के वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो है जो वो श्रृंखला अभिक्रिया या जो अभिक्रिया हो रही है वो अनकंट्रोल्ड श्रृंखला अभिक्रिया है। उसी प्रकार के की वैल्यू अगर 1 है तो वह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तृत से पढ़ा और उसके उदाहरण न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में भी डिस्कस किया। आज हम बात कर रहे हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया तथा उसका उदाहरण जो है वो एटम बम्स। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यह अभिक्रिया लगभग माइक्रोसेकंड में ही पूर्ण हो जाती है। इस सिद्धांत पर ही परमाणु बम कार्य करता है। यानी परमाणु बम में जो ईंधन के रूप में यूज किया जाता है वह यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, जो दो अलग अलग 2 या 2 से अधिक पिंड लिए जाते हैं। प्रत्येक पिंड का द्रव्यमान उसके क्रिटिकल मास से कम होता है। इस स्थिति में प्रत्येक विखंडन में विखंडन के पश्चात न्यूट्रॉन के उत्पत्ति दर उसके क्षरण दर से कम होती है, अर्थात गुणन कारक के का मान 1 से कम होता है, जिससे विखंडन प्रक्रिया क्रियान्वित नहीं हो पाती। परंतु यदि इन पिंडों को परस्पर जोड़ दे यानी इनको मिला दे तो इनका संपूर्ण द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, अर्थात के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है तो श्रृंखला अभिक्रिया निर्विघ्न रूप से प्रारंभ हो जाती है, अर्थात परमाणु बम में अक्रांतिक द्रव्यमान के यूरेनियम के पिंड एक बहुत ही मजबूत धातु के आवरण के अंदर पृथक रूप से निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं। हमने नेक्स्ट चित्र के अंदर इसका डिस्कस किया है। वह पिंडों के एक न्यूट्रॉन स्रोत रखा तथा यू के क्रिटिकल मास के साथ इसको सामान्य विस्फोट पदार्थ को लेकर के दिखाया गया। सामान्य विस्फोट पदार्थ में विस्फोट कराया जाता है तो नाभिकीय ईंधन यू के पिंड अंतःक्रिया में गति कर प्रबल रूप से जुड़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर फर्स्ट हमने डॉट लाइन से जो शो कर रखा उसको न्यूट्रॉन स्रोत है, उसके चारों तरफ हमने यूरेनियम 235 जहाँ हमने ब्लैक डॉट जो शो कर रखा वो यूरेनियम सोर्स है, उसके चारों तरफ न्यूट्रॉन सोर्स है, उसके चारों तरफ हमने यूरेनियम पदार्थ को इस फॉर्म के आधार पर जमा के रखा और उसके चारों ओर जो है सामान्य विस्फोटक पदार्थ है, जैसे प्लूटोनियम ले लिया, उसको लगा रखा है, जिनका द्रव्यमान व आकार क्रांतिक स्थिति के द्रव्यमान व आकार से अधिक है। जब न्यूट्रॉन स्रोत से प्राप्त न्यूट्रॉन द्वारा इसमें श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित रूप से प्रारंभ हो जाती है तो इस बम का आवरण इतना मजबूत लिया जाता है कि जब तक विखंडन प्रक्रिया अधिकतम पहुंच नहीं जाए तब तक आवरण फटता नहीं है, अर्थात विस्फोट पर परमाणु बम से अनियंत्रित ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। तो निर्मुक्त ऊर्जा तथा इसके मुक्त होने में लगे समय के आकलन के उदाहरण स्वरूप प्रारंभ में बनाए गए परमाणु बम की ऊर्जा की गणना। इस परमाणु बम में लगभग 1 किलोग्राम यूरेनियम ईंधन 235 प्रयोग किया गया, अर्थात 1 किलोग्राम यूरेनियम में नाभिकों की संख्या एवोगाड्रो नंबर अपॉन द्रव्यमान संख्या। एवोगाड्रो संख्या 0.6.02 × 10⁻26 अपॉन यूरेनियम का द्रव्यमान एटॉमिक मास नंबर 235, देन 2.54 × 10⁻24 नाभिक 1 किलोग्राम यूरेनियम है। चूँकि एक नाभिक के विखंडन में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निर्मुक्त या उससे एग्जॉस्ट होती है, इसलिए 1 किलोग्राम यूरेनियम के संपूर्ण रूप से विखंडन में निर्मुक्त ऊर्जा 200 इंटू मेगा 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2.54 इंटू 10⁻24, देन 8.24 इंटू 10⁻13 जूल, अर्थात 1 किलोग्राम यूरेनियम में 2.56 इंटू 10⁻24 नाभिक होते हैं, जिनके विखंडन के लिए इतने ही न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रारंभ में परमाणु बम में K = 1.1 था,
क्रमबद्ध दो न्यूट्रॉन पीढ़ियों के जनन के बीच लगा समय 10 नैनोसेकंड। इसलिए प्रारंभ में n0 = 1 न्यूट्रॉन द्वारा उत्पादित न्यूट्रॉनों की संख्या n = एक्सपोनेंशियल 1.1 - 1 × t अपॉन 10⁻⁻19। देन n = 2.56 × 10⁻⁻24। देन न्यूट्रॉनों के उत्पत्ति में लगा समय t = 10⁻⁷ लॉगरिथम 2.56 × 10⁻24 सेकेंड। देन इसको हमने कैलकुलेट किया। देन t = 1.06 × 10⁻⁻6 सेकेंड, अर्थात लगभग उस पदार्थ को विस्फोट होने में 1 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है। अर्थात 1 किलोग्राम यूरेनियम के संपूर्ण विखंडन में लगभग 1 माइक्रोसेकंड में 8.2 × 10⁻13 जूल ऊर्जा मुक्त होती है। इससे क्षण भर में लगभग 10⁻7 डिग्री ताप तथा 10⁻5 वायुमंडलीय दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसकी क्षमता 20,000 TNT ट्राइनाइट्रोटेरियम विस्फोट पदार्थ के तुल्य होती है। इस कारण परमाणु बम द्वारा एक भयंकर विस्फोट होता है। सबसे पहले अमेरिका ने इस एटम बम का यूज 1945 में प्रथम बार जापान के 2 शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी में परमाणु बम गिराए, जिसकी विनाशलीला सबको मालूम है। प्रथम बार भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर प्लूटोनियम 239 नाभिकीय ईंधन से बना भूमिगत परमाणु विस्फोट किया था तथा प्लूटोनियम के पिंडों को प्रबल रूप से जोड़ने के लिए अंतः विस्फोट विधि का प्रयोग किया गया था। यह विस्फोट 10 से 13 किलोटन के तुल्य था तथा 11 मई व 13 मई 1998 को भारत ने कुल 5 परमाणु विस्फोट किए। तो इस प्रक्रिया में सबसे जो अहम वो है अनियंत्रित अभिक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका है गुणन कारक। गुणन कारक के एक्चुअली में क्या है, वो प्रथम पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन द्वितीय पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या के रेशियो के इक्विवेलेंट। सपोज हम मान के चले प्रथम पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या है 1 एंड द्वितीय पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या है 3। देन गुणन कारक द्वितीय पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या अपॉन प्रथम पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या के इक्विवेलेंट। देन के की वैल्यू 3। इसी प्रकार से हम सपोज मान के चले तीसरी पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या 6 तथा पर उससे जस्ट पहले की पीढ़ी यानी द्वितीय पीढ़ी के अंदर के फैक्टर जैसा सपोज मान लें हमने तृतीय पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन या 5वीं पीढ़ी की बात करें तो उनका जो रेशियो लिया जाता है वो जस्ट उससे पूर्व की पीढ़ी के लिए लिया जाता है। यानी द्वितीय पीढ़ी में है तो प्रथम पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी में है तो तृतीय पीढ़ी। सपोज हम मान के चले तृतीय पीढ़ी के अंदर जो है या थर्ड जनरेशन के अंदर जो है उत्पादित न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। देन उससे जस्ट एक लोअर स्टेट यानी कि द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो सेकंड जनरेशन है उसमें उत्पादित न्यूट्रॉनों की संख्या 3। देन रेशियो के = 6/2 देन 6/3 देन 2। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये हर पीढ़ी में के की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा अगर ये मेंटेन रहती है तब तक वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अनियंत्रित अभिक्रिया। यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या हर पीढ़ी के अंदर इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या को बढ़ती जाएगी, अर्थात उन न्यूट्रॉनों को नेक्स्ट जो नाभिक है वो विखंडित करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम डिस्कस अगली क्लास में करेंगे। तो मेनली जो है परमाणु बम है उसके अंदर ईंधन के रूप में यूज किया जाता है वो 2 प्रकार के नाभिक है, वो है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। टोटल जो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप पूछा जाता है। सपोज यहाँ हमने 1 किलोग्राम लिया, उससे पूछा 1 टन यूरेनियम से कुल उत्पादित ऊर्जा की संख्या कितनी होगी। देन 1 टन यूरेनियम को फर्स्ट किलोग्राम में चेंज किया, देन किलोग्राम को नाभिकों की संख्या में चेंज करना था एवोगाड्रो संख्या के अंदर उस यूरेनियम नाभिक के जो यानी 1 किलोग्राम के अंदर हमें जो नाभिकों की संख्या मिली वो कितनी है 2.56। देन 1 टन के अंदर है, देन हम मल्टीप्लाई इसको 1 टन से कर देंगे। देन
एक विखंडन के लिए जो नाभिक की यानी एक नाभिक के विखंडन से जो उत्पादित ऊर्जा होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको आप उन नाभिकों से मल्टीप्लाई कर दो, हमें उस विखंडित पदार्थ से टोटल निर्मुक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।